प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति-भांति वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग-अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत में के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई की पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियों, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधा भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय से पौधे की उत्पत्ति से है। इसी तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतना विविधता निम्नलिखित कारण से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मुद्रा, विविध स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की मुद्रा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। महोत्सव की बुलई मुद्रा में कटली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में वनस्पति वन पाए जाते हैं। पर्वत की ढलानें में जहाँ मुद्रा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। औसत वार्षिक तापमान
24 डिग्री से अधिक उष्ण। जनवरी की औसत तापमान डिग्री 18 डिग्री से लेकर अधिक। टिप्पणी, कोई पाला नहीं। उपोषण 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री। जनवरी 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री। पाला कभी कभी। शीतोष्ण, औसत वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 17 डिग्री। जनवरी में औसत तापमान -1 डिग्री से -10 डिग्री। कभी कभी पाला, कभी बर्फ। अल्पाइन 7 डिग्री से कम, -1 डिग्री से कम बर्फ। भारत का पर्यावरण एटला, जून 2001। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली। सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान से अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ता है। ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पिछले हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। याद कीजिए, पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान पर पूर्वी ढलान की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन है, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मुद्रा, अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योग के आधार है तथा कई समुदाय को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों में बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योग का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। और पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था का कारण वन्य क्षेत्रफल कम हो रहा है। प्रयोजन कार्य, अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष के पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग, तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप में प्राकृतिक वनस्पति आंशिक है, ये संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो चुकी है। परियोजना कार्य, चित्र में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है। क्या आप जानते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21
0.05% है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश के निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंध वर्षावना वन। ये वन पश्चिम घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़ा समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचती है, चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा औंध रहते हैं, अतः यहाँ प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियों व लताएं उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलता है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष अबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोन हैं। इन वनों में सामान्य रूप में से जाने वाला जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। एक सींग वाले गैंड असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ तथा कई रंगीन वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में वस्तुतः है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपात वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपात वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपात वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से बीच में होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। वस्तुतः क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुआ भी यहाँ पाए जाते हैं।
कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। आकाशीय खजूर, अकेशिया खजूर जिसे पाम बोलते हैं, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ हैं। इन वनों में के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियों और कटीले प्रदेश पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देती है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में थोड़ा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। पर्वतीय वन। एक 1000 मिलीमीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसा वृक्ष की प्रधानता होती है। 1500 से लेकर 3000 मिलीमीटर की ऊंचाई के बीच शकुनधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति से लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष में है। जैसे जैसे हिमरेखा रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्ष के आकार छोटे हो जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसा घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास तुंद्रो वनस्पति का भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी बहुमुर्ग, चीतर, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बत बारहसिंह, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबॉक्स, कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले पेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन। वह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू। इन मैंग्रोव वन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की
जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तान, कोयड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, जिसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कुछ प्रकार की सांप भी इन जंगलों में मिलता है। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती के अदृश्य हो जाए, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी वनस्पति की भांति भारत का विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों का लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक क्रियाकलाप। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किसी प्रकार का वन? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इसी वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं? पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों की 2.546 प्रजातियां हैं, जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5-8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम में दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंग, छोटा मुर्ग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यह बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वासस्थल। औषधीय पदार्थ। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पदों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ से लाल सूची के अंतर्गत 352 पदों का गणन की है, जिसमें से 52 पदों का अति संकटग्रस्त है और 49 पदों को विनष्ट होने के खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाला कुछ निम्नलिखित पदार्थ। सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होते हैं और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मृतवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के
भी गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह डायबिटीज रोग में सहायता करती है। अर्जुन, ताज़े पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमित के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गुण का प्रयोग शारीरिक प्राकृतिक वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी प्रदार्थ, जुखाम और खांसी का दवा में इसका प्रयोग होता है। कच्चा नारंगी, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पदार्थों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधीय के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सा बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा है विनाश रोका जा सकता है? स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडा अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मुर्ग, गजाल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यह बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल। गुजरात में गिरी जंगल में बाघ, मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवर में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाला होता है, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीला ऊंचाई में याक पाए जाते हैं, जो गच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंग घराल, नील भीड़े, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बत जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियाँ, झीलें तथा समुद्री क्षेत्र में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजातियाँ का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि और कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों में तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलों में जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधा के निश्चय से हमने बहुत से औषधीय उत्पादकों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर में हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे
मांस, प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लामिंगो हजारों की संख्या में आती है। वो खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? एवं अंडे के प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों में फलों और वृक्षों के परागण से मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों का और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र अधिक असंतुलित हो गया है। लगभग 1.3 प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुके हैं। काफ़ी वन्यजीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारी का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी दबाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश के पदार्थ और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाखेरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमिलीपाल, पंचमंडी और अचानकमार अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। अठारह जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन, सिमिलीपाल, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दहांग दिबांग, थंडर रेगिस्तान, नीलगिरी, ड्रिबेसाई, साइकोबोआ शेष, आचलम, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, पन्ना, नागरेखा, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमंडी, मानस, अचानकमार, अमरकंटक। सन 1992 में सरकार द्वारा प्रताप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीक सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 553 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के प्रभाव और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी के अपनी अधिक जीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए।